नमस्कार, मैं लक्ष्मण यादव आज आपके सामने फिर से प्रदर्शित हो चुका हूँ। आज हम कुछ नया चीज़ पढ़ने स्टार्ट करेंगे, अलग है, सब इससे अलग है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 की अंग्रेजी स्टार्ट करेंगे। इस अंग्रेजी में हम लोग आज पोएट्री पढ़ेंगे, पोएट्री के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कृपया यह जो है बहुत अच्छा है और टॉपिक भी अच्छी है। एग्ज़ाम बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है बहुत बार यह पूछा गया है। यह पोएट्री का पहला चैप्टर है द फाउंटेन। इसके ऑथर है, राइटर हैं जेम्स रसेल लॉवेल, जिनका जन्म 1819 में हुआ था और 1891 में मृत्यु हुई थी। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि द फाउंटेन के राइटर या ऑथर कौन है, तो आप लोग को बताना होगा जेम्स रसेल लॉवेल। तो एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द फाउंटेन। इसको हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे। तो आप लोग कॉपी किताब रख लीजिए खोलकर और एक एक चीज़ों को जो बारीकी से समझना है उसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, जो मज़ा आएगा आने वाले भविष्य में या जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ख़ास तौर पर। ठीक, देखिए पहला स्टैंजा है, पहला है इनटू द सनशाइन। सनशाइन का मतलब होता है सूर्य की रोशनी में, सूर्य की रोशनी। फुल ऑफ द लाइट, लाइट मतलब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। फुल मतलब भरा हुआ, फुल मतलब भरा हुआ, सूर्य की रोशनी में प्रकाश किरणों से भरा हुआ। लेपिंग एंड फ्लैशिंग, लेपिंग मतलब उछलते हुए, का हुए उछलते हुए, एक एक चीज़ लिखते जाना। फ्लैशिंग मतलब चमकते हुए, चमकते हुए मतलब उछलते हुए और चमकते हुए। फ्रॉम मॉर्न, मॉर्न मतलब दिन, मॉर्न मतलब दिन। टिल नाइट मतलब नाइट मतलब रात। इस स्टैंजा में जेम्स रसेल लॉवेल जो है वह फव्वारे, द फाउंटेन मतलब फाउंटेन मतलब फव्वारा, फव्वारे के माध्यम से मनुष्यों को समझाना चाहते हैं। जो फव्वारा है उस फव्वारे की तरह मनुष्यों को समझाना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं? इनटू द सनशाइन, फव्वारे के माध्यम से मनुष्यों को समझाना चाहते हैं। क्या? इनटू द सनशाइन, सूर्य की रोशनी में। सनशाइन मतलब सूर्य की रोशनी, इनटू मतलब में, सूर्य की रोशनी में। फुल ऑफ द लाइट, लाइट मतलब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरणों से भरा हुआ, सूर्य की रोशनी में प्रकाश की किरणों से भरा हुआ। उछलते हुए, लिपिंग मतलब लिपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते हुए और चमकते हुए। फ्रॉम, दिन रात, दिन और रात अपना कार्य करता रहता है। आराम से लिखना, देखो फिर से कंप्लीट सेंटेंस और सुनो। इनटू द सनशाइन, सूर्य की रोशनी में। फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश की किरणों से भरा हुआ। लेपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते हुए और चमकते हुए। दिन और रात, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, दिन और रात फुहारा अपना कार्य करता रहता है। ठीक, इस प्रकार से तुमको एक्सप्लेन करना है। क्या? सूर्य की रोशनी में प्रकाश किरणों से भरा हुआ, उछलते हुए और चमकते हुए, दिन रात फुहारा अपना कार्य करता रहता है। आराम से इसको लिख लेना एक एक चीज़, तब इसके बाद आगे बढ़ना। आगे देखो, इनटू द मून लाइट। मून लाइट मतलब, मून मतलब चंद्रमा या चांदनी रात में, चांदनी रात में। वाइटर देन स्नो, वाइटर, वाइट जानते हो ना, इसी का 3rd डिग्री है। वाइटर मतलब अत्यधिक सफ़ेद, अत्यधिक सफ़ेद। देन स्नो, स्नो मतलब बर्फ, स्नो मतलब बर्फ। ठीक, वेविंग मतलब हिलते हुए या हिलाते हुए, हिलाते हुए। शो फ्लावर लाइक, शो फ्लावर लाइक मतलब ये टोटल हिंदी हो जाएगा फूलों की तरह, फूलों की तरह, फूलों की तरह। वेन द वाइंड्स, वाइंड्स मीन्स हवा, ब्लो मतलब धीरे धीरे। मीनिंग समझ गए? अब इसका पूरा एक्सप्लेन देखो, पूरे चारों लाइन का अर्थ देखो क्या होगा। इनटू द मून लाइट मतलब चांद की रात में,
चांदनी की रात में या चांद की रात में। इंटू दिस मून लाइट मतलब चांदनी रात में या चांद की रोशनी में, ये भी कर सकते हो, या चांदनी रात में या चांदनी की रोशनी में। फुहारा बर्फ से, फुहारा बर्फ से अत्यधिक सफ़ेद, बर्फ से अत्यधिक सफ़ेद दिखाई देता है। देखो फिर से इसका क्या कहोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, थोड़ा 2 लाइन 3 लाइन चढ़ा बढ़ा के लिखोगे ना तो एग्जामिनर प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहेगा। क्या कहेगा, देखो क्या फव्वारे के माध्यम जेम्स रसेल समझाना चाहते हैं मनुष्य को कि चांदनी रात में या चांद की रोशनी में फुहारा बर्फ से अत्यधिक सफ़ेद दिखाई देता है। चांदनी रात में जो है फुहारा है जो है वह बर्फ से अत्यधिक सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर, वेविंग मतलब हिलते हुए, फ्लावर मतलब फ्लावर लाइक मतलब फूलों की तरह, फूलों की तरह हिलते हुए। व्हेन द वाइंड्स ब्लो, जब हवा धीरे धीरे बहती है। व्हेन मतलब जब हवा धीरे धीरे बहती है। इसको जो है तीसरका के पास करते हैं और तीसरका चौथा, एकदम सेंटेंस अच्छे से बैठेगा। देखो फिर से देखो, चांदनी रात में फुहारा बर्फ से अत्यधिक सफ़ेद दिखाई देता है। जब हवा धीरे धीरे बहती है तो फुहारा हिलते हुए, फूलों की तरह हिलते हुए दिखाई देता है। जैसे फूल हिलते हैं धीरे धीरे हवा बहती है, इतना सुंदर लगता है, ठीक उसी प्रकार जब हवा धीरे धीरे बहती है तो फुहारा फूलों की तरह हिलते हुए दिखाई देता है। फिर से एक बार और सुन लो, चांदनी रात में बर्फ से अधिक सफ़ेद, और जब हवा धीरे धीरे चलती है तो फुहारा फूलों की तरह हिलते हुए दिखाई देता है। आराम से कलम पेन लेकर लिख लेना। आगे देखो, इनटू द स्टार लाइट, स्टार लाइट मतलब तारों की रोशनी में, तारों की रोशनी में। रसिंग इन द स्पिरिट, रसिंग मतलब तेजी से चलते हुए, रसिंग मतलब तेजी से चलते हुए। स्प्रे मतलब फुहारा। हैप्पी एट मिड, हैप्पी मतलब प्रसन्न, मिड मतलब मध्य रात्रि, मध्य रात्रि या रात कहो, मध्य रात्रि। हैप्पी बाय डे, डे मतलब दिन। तो क्या कर रहे हैं, पूरा सेंटेंस सुनो। फुहारे के माध्यम से मोदी जी समझाना चाहते हैं मनुष्यों को, क्या कर रहे हैं, देखो जिस प्रकार तारों की रोशनी में, फुहारा तारों की रोशनी में, फुहारा तेजी से चलते हुए दिखाई देता है। जब तारों की रोशनी जिस प्रकार से आती है, फुहारा ठीक उसी प्रकार तेजी से चलते हुए दिखाई देता है। हैप्पी एट मिडनाइट यानी रात्रि या मध्य रात्रि के समय भी फुहारा प्रसन्न दिखाई देता है। हैप्पी मतलब खुश या प्रसन्न, मध्य रात्रि के समय भी फुहारा प्रसन्न दिखाई देता है। हैप्पी बाय डे, और दिन के समय भी फुहारा प्रसन्न दिखाई देता है। कैसे लिखोगे, फिर से सुन लो। फुहारे के माध्यम से समझा रहे हैं कि यार फुहारा जो है तारों की रोशनी में तेजी से चलते हुए, फुहारा क्या करते हैं, फुहारा तेजी से चलते हुए दिखाई देता है। मध्य रात्रि के समय भी वह हमेशा खुश दिखाई देता है और दिन के समय भी वह हमेशा खुश दिखाई देता है। आगे देखो, अगला लास्ट स्टेंजा, ईबर इनटू द मोशन। ईबर मतलब हमेशा, मोशन मतलब गति। ब्लिथसम एंड चेरी, ब्लिथसम मतलब प्रसन्नचित होना या खुशहाल दिल, खुशहाल दिल। चेरी मतलब प्रसन्न होना, खुश होना। स्टील क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना। हेवन वर्ड मतलब आकाश की ओर, आकाश की ओर। नेवर मतलब कभी नहीं। वेरी मतलब थकना, वेरी मतलब थकना। आप पूरी कंप्लीट सेंटेंस देखो। कवि महोदय जो है मनुष्यों को समझाना चाहते हैं क्या, कि देखो फुहारा जो है हमेशा क्या करता रहता है, गति करता रहता है। फुहारा हमेशा गति करता रहता है। फुहारा खुशहाल दिल और हमेशा प्रसन्नचित रहता है। फुहारा खुशहाल दिल का और प्रसन्नचित यानी हमेशा प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवेनवर्ड, वह आकाश की ओर चढ़ना चाहता है। हेवेनवर्ड मतलब पहले ले लो, हेवन मतलब आकाश की ओर चढ़ना चाहता है। और नेवर ए वेरी, वह कभी थकता नहीं है। कहने का मतलब है मनुष्यों को
हमेशा अपना कार्य करना चाहिए और उस कार्य में हमेशा खुश रहना चाहिए, और उस कार्य में हमेशा खुश रहना चाहिए और उसी कार्य को लेकर ऊपर बढ़ना चाहिए और उसे कभी थकना नहीं चाहिए। जैसे कि हम एग्ज़ाम दे रहे, फेल हो गए तो हम एग्ज़ाम न देना छोड़ें, फिर पढ़ो, कार्य करते रहो, अपना पढ़ते रहो, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। तो यह सेंटेंस है। इस सेंटेंस के बारे में फिर से देख लो, फिर एक बार जो है अगले जो बात की तैयारी। इनटू द सनशाइन, सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, चमकते और उछलते हुए दिन रात अपना कार्य करता रहता है। इनटू द मूनलाइट, चांदनी रात में, फुहारा बर्फ से अत्यधिक सफ़ेद दिखाई देता है। जब हवा धीरे धीरे चलती है तो वह फूलों की तरह हिलते हुए दिखाई देता है। फिर इसके बाद क्या है, इनटू द स्टारलाइट, तारों की रोशनी में, फुहारा तेज़ी से चलता हुआ दिखाई देता है और वह मध्य रात्रि या दिन का समय हो या रात्रि के समय हमेशा प्रसन्नता दिखाई देता है। फुहारा हमेशा गति करता रहता है, फुहारा खुशहाल दिल और प्रसन्न रहता है, वह हमेशा ऊपर की ओर चढ़ना चाहता है, वह कभी थकता नहीं है। ठीक, यह पूरा एग्जाम्पल है, इसको स्क्रीनशॉट मार लो जो भी अच्छा लगा हो। तो सबसे पहली बात, अगर आपको यह स्टैंजा पोएट्री का पहला लेसन जो है द फाउंटेन अच्छा लगा हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात होती है अपने आपकी यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल PCS बाय एलेक्स सर में। जब भी कोई मुलाकात होती है तुरंत कमेंट कर दो, कोई भी समस्या, आपको समस्या को हमेशा सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मुलाकात होती है।